हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो चैप्टर है मैथ का वो करने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप दोस्तों चाहे नवोदय, चाहे CHS या और भी सैनिक स्कूल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ दोस्तों इस चैप्टर को समझेंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आपको पता है मैथ में, ये मैथ क्या साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, समय और दूरी चैप्टर का नाम है। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकली पता होगा, तभी दोस्तों इसके क्वेश्चन है जो आपको ईजिली आप उसको कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्पीड के बारे में बताता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों, स्पीड यानी आप देखते हो कोई भी गाड़ियां चलती है तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। देखो दोस्तों, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना जो दूरी है वो कवर करती है, उसी को हम दोस्तों स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि दूरी बटे समय। एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तों, कोई भी गाड़ी है वो एक यूनिट टाइम है। यूनिट का मतलब दोस्तों ये तो 1 सेकंड मान लो, 1 मिनट मान लो, 1 घंटा, यानी कि टाइम का ऐसा मतलब एक यूनिट का मतलब दोस्तों कि एक में चाहे वो 1 सेकंड भी हो सकता है, या मिनट में कहेंगे तो 1 मिनट, घंटे में कहेंगे तो 1 घंटा, तो उसको एक यूनिट टाइम कहते हैं। तो 1 घंटे में मान लो 20 किलोमीटर दूरी तय की तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। 1 सेकंड में मान लो 15 मीटर दूरी तय की तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, दूरी को समय के साथ डिवाइड कर दो। अब मान के चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, एक यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो किसी भी गाड़ी ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 30 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय की वही स्पीड होती है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दोस्तों स्पीड हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा होता कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, देखो बात वही है। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी तो 2 घंटे में फिर 60 करेगी, है ना। तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की तो स्पीड कितनी है, स्पीड तो दोस्तों 1 घंटे में निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 घंटे में 60 है तो 1 घंटे में क्या करेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे। तो यहाँ से भी दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। यानी स्पीड का सिंपल फॉर्मूला यह है कि यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, और निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दो, दूरी बटे समय आपकी चाल आ जाएगी, यानी कि स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्टेंस की। तो स्पीड तो आपको पता चल गया, डिस्टेंस भी आपको पता ही होगा क्या होता है। किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कहा जाता है। देखो दोस्तों, मान लो कोई भी गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है और यहाँ से कोई दूसरा स्थान है बी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है, ट्रेवल करती है ना, इस दूरी को तय करती है, तो इसकी जो लंबाई होगी ये, इस लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। चाहे वो किलोमीटर में हो, मीटर में हो, किसी में, ज़्यादातर तो दोस्तों किलोमीटर और मीटर में होती है। तो किलोमीटर या मीटर किसी में भी लंबाई हो, उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस यानी दूरी यहाँ पे कहेंगे। यानी जो भी दूरी तय की गई, कितना दूर कोई भी ऑब्जेक्ट चला, उसी को दोस्तों हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टाइम। तो और एक और बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने क्या पढ़ा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय पड़ा, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पड़ा। अब अगर हमें दोस्तों डिस्टेंस निकालनी है तो सीधी बात है, समय मल्टीप्लाई डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुना समय आ जाएगा। यहाँ पे समय भाग में था, उस साइड जाके गुना में हो गया तो चाल गुना समय बन जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी एक फॉर्मूला ये वाला याद करना है बस आपको। इससे दोस्तों ये भी और ये भी तीनों फॉर्मूले आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय याद करना है, उससे दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे समय यहाँ पे चला गया, चाल यहाँ पे, तो समय यहाँ, चाल यहाँ, तो दूरी बटे चाल आ जाएगी, ठीक है। और बात करें दोस्तों टाइम की, यानी समय क्या होता है, तो समय दोस्तों देखो, अब कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से ए जगह से बी जगह पे गई, ए स्थान से बी स्थान पे गई, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ ना कुछ तो उसको टाइम पीरियड लगेगा, कुछ ना कुछ तो समय अवधि लगेगी। उसी टाइम पीरियड को, उसी समय को हम समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। यानी जो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने में
कितना समय लगा किसी भी ऑब्जेक्ट को ये दूरी तय करने में, वही दोस्तों हमारा समय कहलाता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तीनों टर्म्स, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। अगर ये तीनों आपको अच्छे से पता है, प्रैक्टिकली इनका मतलब पता है ना, तब आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन करने में। स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको बस फॉर्मूला रट लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर उनसे बनते नहीं, क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्पीड है क्या, तभी दोस्तों क्वेश्चन को समझ के आप उसको वहां से पता लगा पाओगे कि ये पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक बात और आपको याद रखनी है, अगर हम दोस्तों डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें, यानी दूरी को स्थिरांक मान लें, तब जो चाल और समय है यानी कि स्पीड और टाइम है वो क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दोस्तों अगर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से हो तो मैं आपको दोनों में साथ के साथ बताता चलूंगा, और मैथ है आपको उस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मीडियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है ना। बुक बेसिक हिंदी की है, लेकिन आपको साथ के साथ इंग्लिश में बताता चलूंगा। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमने दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट रख दिया, क्या रख दिया, कांस्टेंट, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1/टाइम के, और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ये स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। आप खुद बताओ, आपको यहाँ से ए से बी तक जाना है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे, स्पीड आपकी क्या होगी, ज़्यादा, तो सीधी बात है आपको टाइम कम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर कम स्पीड से चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों व्युत्क्रमानुपात, यानी कि रेसिप्रोकल। और इस टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो स्पीड डिस्टेंस टाइम से ही बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर है ना, सीधा और व्युत्क्रमानुपात, उसमें भी दोस्तों इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो वहाँ पे ये काम आता है। तो आपको याद रखना है, स्पीड क्या है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब डिस्टेंस को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो ये सभी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सा फैक्ट है दोस्तों, सबसे पहला देखो, मान लो दोस्तों कोई दो वस्तुएं हैं, एक की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो वस्तुएं हमारी, एक की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर है ना। तो वो दोनों चल रही हैं, तो उनकी अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, सापेक्ष चाल का मतलब होता है दोस्तों रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो दोस्तों दो वस्तुएं हैं, एक तो ए है और एक बी है। इसकी जो स्पीड है पहली की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड दोस्तों कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ये रिलेटिव इसको स्पीड भी बोल सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल यहाँ पे निकालनी है। तो देखो दोस्तों, अगर ये दोनों, अब दो केस बनेंगे, या तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ए बी इसी साइड चल रही हो और बी भी इसी साइड, तो पहला केस तो बनेगा दोस्तों ये। और दूसरा केस क्या बनेगा दोस्तों, ए तो दोस्तों मान लो इस साइड जा रही है और बी की स्पीड, बी क्या है, इस साइड मूव कर रही है। तो दो केस बन सकते हैं, तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, समान दिशा या फिर विपरीत दिशा। जब दोस्तों ये दोनों समान दिशा में होते हैं, ठीक है ना, अब मान के चलो ए है जो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और जो 5 है, मतलब जो बी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब ये दोनों चल रही हैं, तो आप खुद बताओ, आप बैठे हो मान लो ए वाली गाड़ी में, ठीक है ना, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी वाली जो गाड़ी है ना वो 20 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, मतलब ज़्यादा चल रही है। तो आपको क्या लगेगा, जो इनके बीच के सापेक्ष चाल होगी, यानी चलो आप गाड़ी में नहीं बैठे, आप ऊपर से देख रहे हो, मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो ए चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आपको क्या लगेगा, अगर आप ए में हो, आपको लगेगा कि आप ना, अगर इसको हम रेस्ट में माने बी को, तो आपको लगेगा कि आपकी स्पीड कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर आप बाहर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ये दोनों चल रही होंगी तब आपको अपनी स्पीड क्या लगेगी, कम लगेगी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक्चुअल स्पीड है आपकी, लेकिन इसके रिलेटिव में, इसके सापेक्ष में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कम कम लगेगी, क्योंकि ये भी तो साथ के साथ चल रही है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड लगेगी, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होती है तो कैसे निकालते हैं, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस कर देते हैं। ए की एक्स है और बी की वाई है, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मतलब कोई यहाँ पे रेस्ट में कोई चीज़ खड़ी है, और आप दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, तो इसी को तो यही लगेगा कि आप 10 की स्पीड से चले गए। लेकिन अगर ये जो बॉडी है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो इसकी
स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी कितनी है 5 किलोमीटर, और आपकी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तब क्या होगा दोस्तों, तब इसको क्या लगेगा कि आप कितनी स्पीड से गए, 15 की स्पीड से गए, क्योंकि 10 से तो आप जा ही रहे हो और 5 से ये भी जा रहा है, तो टोटल कितनी स्पीड हो जाएगी, इसको लगेगा कि आप 15 से गए। यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडीज मूव करती हैं तब दोस्तों रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, एक्स प्लस वाई हो जाती है। तो एक्स प्लस वाई यानी 10 प्लस 5 15 किलोमीटर हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और यहाँ पे दोस्तों कम हो जाएगी क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, कई बार बच्चे सेम वाले में प्लस करते हैं और अपोजिट वाले में माइनस, लेकिन गलत है। अब सेम वाले में दोस्तों आप खुद देखो, सेम वाले में स्पीड कम होगी, मान लो आप जा रहे हो ऐसे, है ना, तो इसकी 10 है इसकी 5 है, तो आपको ये क्या लगेगा कि ये 5 से चल रही है, और अपोजिट में लगेगा कि बहुत तेज गई 15 से गई, है ना, तो अपोजिट में ज़्यादा हो जाती है और इसमें कम होती है सेम डायरेक्शन में। तो आपको याद रखनी है ये बात। तो रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों और क्या आपको ध्यान में रखना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चंस इससे बनते हैं, मतलब बनते क्या क्वेश्चन में आपको ये यूज करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला है, देखो अगर कोई भी स्पीड है दोस्तों आपको किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो उसको अगर आपने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसके लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 5/18 से गुना क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि टाइम भी यहाँ पे 1 घंटा है ना। अब किलोमीटर प्रति घंटे को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो वैसे तो आपको आपको डायरेक्ट याद करना है कि 5/18 से गुना करना है, लेकिन बाई चांस आप भूल गए कि 5/18 से करना है, किससे करना है, कैसे, तब कैसे आपको निकालना है। देखो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटे को दोस्तों सेकंड में बदलना है। अब आपको पता है दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे को 60 मिनट लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 मिनट। लेकिन दोस्तों 1 मिनट में फिर 60 सेकंड भी तो होते हैं, तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 गुना 60, तो यानी कि सेकंड में बदलूंगा मैं तो 60 गुना 60 आ जाएगा। यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 गुना 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 में 60 गुना 60, तो मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में 60 गुना 60 सेकंड होते हैं। अब इसको काट दो दोस्तों, एक जीरो इसके साथ कैंसिल, एक किसके साथ कैंसिल, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ऊपर तो आ गया दोस्तों 5 और नीचे आया 3 छक्के 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि मीटर में बदल हो रही है सेकंड में। तो तभी दोस्तों आपको याद रखना है कि जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, और किसी भी स्पीड को जो हमें मीटर प्रति सेकंड में मीटर पर सेकंड में दी हुई हो, उसको अगर हमें दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो सीधी बात है 18 इस साइड जाएगा ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा, तो उसको दोस्तों हम 18/5 के साथ गुना करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मान लो आपको स्पीड दिया दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलनी है, किसमें बदलनी है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको 5/18 से गुना कर देना है, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 से 54 और 3 पंजे 15, तो 15 मीटर पर सेकंड को हम क्या लिखेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ये दोनों एक ही बात है, तो इस प्रकार आपको करना है। और मान के चलो दोस्तों आपको दी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड दी है, ये बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सिंपली आपको क्या करना है 18/5 के साथ गुना करना है। अब याद रखने का क्या तरीका, देखो बड़े यूनिट से जब छोटे में बदलोगे, किलोमीटर से मीटर में बदलोगे तो छोटा ऊपर आएगा, क्योंकि छोटी 5/18 छोटी संख्या है और 18/5 बड़ी संख्या है, तो बड़े से छोटे में बदलेंगे तो छोटे के साथ गुना करेंगे, यानी कि 5/18 के साथ। और जब छोटे से बड़े में बदलेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, तो बड़े में बदलने के लिए बड़ा बनाने पड़ा गया, यानी कि 18/5 बड़ा होता है, तो 18/5 से डिवाइड करेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर रख के, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 5 चौके 20 और 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ जाएगा अगर 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है हमारा यहाँ पे औसत, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का भी दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, लेकिन एवरेज स्पीड कब लगती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है एक निश्चित दूरी यानी कि डेफिनेट एक डिस्टेंस है, उसको x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उतनी ही दूरी को दोस्तों y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, तब जो पूरी यात्रा में औसत चाल होगी वो 2xy और बट्टे में x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों मान लो ये a से लेके b तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति था या कोई भी था, उसने इस दूरी को तय किया, ए से बी तक गया, मान लो कितनी स्पीड से गया, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, x की स्पीड से गया। और एक और कोई व्यक्ति है, या मान लो वही व्यक्ति सेम व्यक्ति है,
एक बार और ये मान लो वापस आए, फिर यहाँ से बी से वापस आए, उतनी दूरी दोबारा तय की, ठीक है ना। अब ये हो सकता है दोस्तों कि चाहे वो ए से बी गया तो बी से ए आया वापस, या हो सकता है बी से सी गया जो कि इतनी दूरी थी, यानी जितनी ए बी थी ना उतनी डिस्टेंस क्या थी, बी सी थी। कहने का मतलब क्या दोस्तों, जब सेम डिस्टेंस एक बार तो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सेम डिस्टेंस, यही सेम डिस्टेंस मान लो इतनी है, एक बार y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाती है। सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, चाहे मतलब वही रास्ता वही हो या अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जब सेम डिस्टेंस मान लो ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी कितने 5 किलोमीटर, जब सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल की जाती है, तब दोस्तों जो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोल लो या एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को दोस्तों क्या करो, प्रोडक्ट करो, x गुना वाई और डिवाइड कर दो x प्लस वाई। तो x गुना वाई और x प्लस वाई, ये दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा हुई तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड हुई तो मीटर पर सेकंड, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, x इंटू वाई डिवाइड में x प्लस वाई, इन दोनों स्पीड्स की मल्टीपल, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, 2x वाई, ठीक है ना, 2 भी आएगा, 2x वाई डिवाइड में x प्लस वाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और 2 के साथ और डिवाइड में दोस्तों x प्लस वाई। तो ये दोस्तों फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, 2x वाई x प्लस वाई, एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, औसत चाल का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो सबसे पहला दोस्तों एग्जांपल बहुत ही ईजी है, एक गाड़ी की चाल, यानी कि एक कार है मान लो, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने का क्या तरीका है, बड़े से छोटे में बदल रहे हैं तो 5/18 के साथ गुना करना है। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 है, तो 45 को 5/18 से गुना करेंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो 5 पंजे 25, तो 25/12 मीटर पर सेकंड दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पता है दोस्तों 25/12 इसकी हाफ करेंगे जब हम 25 की, तो कितनी आएगी, 12.5 आ जाएगी, क्योंकि 24 की हाफ 12 और 1 की फिर आधा, तो 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन ए में ऐसा ही लिखा है, मीटर पर सेकंड कितना, 12.5। तो आपको बस सिंपल याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 के साथ गुना करना है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे उल्टा करेंगे तो 18/5, यानी बड़े से छोटे में बदलेंगे तो छोटे गेल गुना करना है, और छोटे से बड़े में बदलेंगे तो बड़े गेल गुना करना है। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कुछ मतलब एग्जांपल नंबर सेकंड। तो एग्जांपल नंबर सेकंड दोस्तों आप देख सकते हो, यदि 54 किलोमीटर की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को 1.5 मिनट में पार करती है, तब पुल की लंबाई है। देखो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एक बस ट्रैवल कर रही है दोस्तों, वो ट्रैवल मतलब वो बस है जो किसी पुल को, ब्रिज को पार करती है, कितने में, 1.5 मिनट में पार करती है। तो आपको पुल की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ पुल बतानी है, ठीक है ना, तो लेंथ बतानी है आपको ब्रिज की कितनी होगी। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, देखो क्या याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है जो स्पीड का फॉर्मूला है वो किसकी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे आपके पास दोस्तों 3 वेरिएबल है, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। 3 आपके पास यहाँ पे दोस्तों राशियाँ हैं, ठीक है ना, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अगर दोस्तों इन तीनों में से आपको कोई भी 2 पता हो ना, तो आप तीसरे निकाल सकते हो। क्या कहा मैंने, अगर इनमें से कोई भी 2 पता हो तो आप तीसरे निकाल सकते हो। अगर डिस्टेंस टाइम पता है तो स्पीड निकल जाएगी, स्पीड डिस्टेंस पता है तो टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस स्पीड पता डिस्टेंस या स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकल जाएगी। यानी तीनों में से कोई भी 2 पता है तो तीसरी निकल जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में दोस्तों बस क्या काम करना है, जो आपको निकालना हो, जैसे आपको पुल की लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो आपको ये चेक करना है कहीं ना कहीं स्पीड और टाइम दिया होगा, कहीं ना कहीं स्पीड और टाइम आपको दिया होगा, तभी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो बस आपको स्पीड और टाइम ढूंढना है। कई क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है 1.5 मिनट, तो यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे नहीं दिया, मतलब सीधा नहीं लिखा होता, वहाँ पे आपको दिमाग लगा के फाइंड आउट करना होता है स्पीड और टाइम, अगर डिस्टेंस निकालनी है। और अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस और टाइम देखना पड़ेगा कहाँ पे है, टाइम निकालना है तो स्पीड और डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों अब ये मत सोचना कि हमें पता है कि स्पीड कितनी है, आपने लिख दिया कि स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, आपने लिख दिया टाइम कितना है, टाइम लिखा है यहाँ पे 1.5 मिनट, और आपको पता है डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आप क्या कर रहे हैं, 54 की 1/, मतलब कि 1.5 के साथ गुना कर रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इससे पहले एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी, क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, टाइम किस में है दोस्तों, आवर में है, और यहाँ पे दोस्तों मिनट में है। इसका मतलब दोस्तों या तो आपको जो ये आवर है ये मिनट में बदलना पड़ेगा, ये मिनट वाला आवर में बदलना पड़ेगा,
ये दोनों को सेकंड में रखना, यानी दोनों को एक यूनिट में रखना है। जिसमें टाइम यहाँ पे होगा ना स्पीड वाले में, वही टाइम यहाँ पे होना चाहिए। अब ये दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो इसको भी घंटे में बदलो, मिनट को, है ना। ये फिर जो ये घंटे वाला है इसको मिनट में बदलो, ये इसको भी सेकंड में, इसको भी सेकंड में बदलो। तो दोनों को एक में रखना है और कोशिश करनी है दोस्तों या तो टाइम घंटे में होना चाहिए, अगर मिनट में दिया है तो सेकंड में बदलो और इसको भी सेकंड में बदल लो, क्योंकि दो यूनिट चलते हैं ज़्यादातर, तो एक तो मीटर पर सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो यूनिट चलते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो या तो सेकंड में रखो या घंटे में रखो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेकंड में रख लेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो अभी आपको बताया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा छोटे यूनिट में बदल रहे हैं, तो 15/18 के साथ गुना कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, है ना। 18 एकम 18, 18 थी 54 और 3 पंजे 15, तो 15 मीटर पर सेकंड दोस्तों आपके यहाँ पे स्पीड आ गई, ठीक है, सेकंड में हो गई। अब 1.5 मिनट है, अब ये तो आपको पता है दोस्तों, एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, और ये 1.5 है, यानी हाफ और इसमें जोड़ दो, हाफ में हो जाएंगे 30, तो 1.5 मिनट में टोटल कितने बन गए, 90 सेकंड बन गए। कितने बन गए, 90 सेकंड। तो टाइम कितना आ गया दोस्तों, 90 सेकंड। कितना आ गया, 90। तो टाइम और स्पीड दोनों आ गई। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, तो सीधी बात है, गुना कर दो 15 मीटर पर सेकंड इंटू 90 सेकंड, तो सेकंड के साथ सेकंड कैंसिल, 15 गुना 9, 15 गुना 9 करना है आपको। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मीटर में आंसर आएगा, किस में आएगा, मीटर में। तो 15 में 135 होता है, तो 1350 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों। और आप देख सकते हो 1350 दोस्तों ऑप्शन 2 में लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि स्कूटर की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब समान समय में तय दूरी है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन समझो, आपको क्या कहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से एक स्कूटर है जो वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और अगर जो स्कूटर है उसकी स्पीड को हम 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तब सेम टाइम में, जो टाइम यहाँ पे लग रहा था उसी सेम टाइम में दोस्तों आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को थोड़ा समझना, दो कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन में आपको क्या दिया, स्पीड दी है, क्या दी है, स्पीड कितनी दी है दोस्तों, 36 किलोमीटर पर आवर हमने लिख दी। आपको क्या दिया दोस्तों, 30 किलोमीटर डिस्टेंस दी है दोस्तों, क्या दी है, डिस्टेंस कितनी दी है दोस्तों, 30 किलोमीटर। तो एक बात आपको यहाँ पे पता चल रही है, क्या पता चल रही है, स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो मतलब यहाँ से क्या निकल सकता है दोस्तों, टाइम। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, अगर स्कूटर की स्पीड 42 कर दें, तो देखो क्या कहा है, अगर हम स्पीड कितनी कर दें दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तब समान समय में, यानी कि टाइम यही रहेगा, जो यहाँ पे आएगा ना, टाइम यही रहेगा। तो इसने पूछा कि समान समय में तय दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस आपको बतानी है। और दोस्तों अगर आपको कई बार ना भी पता चले ना इन क्वेश्चन में कि क्या निकालना है, यहाँ पे देख ले करो, किलोमीटर में लिखा है तो किलोमीटर में डिस्टेंस मापते हैं, यानी डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे मीटर लिखा था तो मीटर में डिस्टेंस मापते हैं, यानी डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे दोस्तों मीटर पर सेकंड लिखा था इस क्वेश्चन में, ये वाले में अगर देखोगे आप तो समझाओ कि यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो यूनिट से क्वेश्चन में देख के ही पता चल जाता है कि क्या निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी एक राशि निकालनी है तो बाकी दो पता होनी चाहिए। तो स्पीड तो हमें पता है, लेकिन क्या नहीं पता, टाइम। तो टाइम अगर पता होगा तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, इन दो से, क्योंकि दो पता है टाइम नहीं पता, तो इन दोनों से टाइम निकालेंगे। इस टाइम को यहाँ पे यूज करके इन दो से फिर डिस्टेंस निकालेंगे। ये काम आपको करना है। तो यहाँ पे देखो टाइम निकाल लो। अब दोस्तों टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दोस्तों, डिस्टेंस है हमारा 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलोमीटर। और स्पीड कितनी दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा यानी कि ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। यहाँ पे 6 पंजे 30 और 6 छिके 36, यानी कि टाइम दोस्तों आपके पास आ गया 5/6 घंटे। 5/6 घंटे दोस्तों क्या आ गया आपके पास, टाइम आ गया। अब ये वाला टाइम दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/6 घंटे, टाइम आ गया। अब आपको दोस्तों डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब की बार स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड लिख दी, गुना में टाइम आ गया 5/6 घंटे, 5/6 घंटे सिर्फ टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे हावर के साथ तो आवर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 6 कम 6 6 7 42, 6 कम 6 6 7 42 और 7 पंजे दोस्तों 35
और किलोमीटर आ गया यहाँ पे, तो 35 किलोमीटर दोस्तों आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो यूनिट का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो मिस्टेक हो सकती है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 35 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन 4 में लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन क्वेश्चन को दोस्तों आप जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला मतलब कंसेप्ट है उससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 35 किलोमीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, उन क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं जितने हो पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी है। क्या लिखा है, यदि एक किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद कर सकते हो, एक बार खुद भी दोस्तों कॉपी में करके देखो। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो कर देंगे। अब इसको थोड़ा काट के देखते हो अगर कटता है तो सबसे पहले दोस्तों 2 में 18 होगा, है ना, फिर यहाँ पे 2 चौके 8, 40 आ गया, तो 4 पंजे 20, यानी 200/9 बनेगा, 200/9। तो एक आइडिया तो आपको लग गया दोस्तों कि आपका जो आंसर है ये तो बी होगा या डी होगा, क्योंकि डिवाइड में 9 आया है। डिवाइड में कितना आया दोस्तों, 9 आया है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, कैसे, 200/9 करेंगे तो देखो दोस्तों 9 दूनी 18, यहाँ पे बचा 20, फिर 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे बचा 2। तो आपको पता चल गया दोस्तों 2/9 आएगा, 2/9 और आगे आएगा 22, 22 एंड 2/9, 22 एंड 2/9, और जो कि किसमें दोस्तों बी वाले ऑप्शन में है। तो 22 एंड 2/9 मीटर पर सेकंड में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक धावक है जो 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। एक दोस्तों रनर एथलीट ला लो या रनर लगा लो, जो रनर है वो 200 मीटर की जो रेस है वो 24 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो उसकी जो स्पीड आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मीटर प्रति सेकंड में पता होनी चाहिए, तभी तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालोगे। अब स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। डिस्टेंस दिया है 200 मीटर, टाइम दिया है 24 सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो निकाल लो दोस्तों। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दिया है 200 मीटर और टाइम कितना दिया दोस्तों, 24 सेकंड। कितना दिया, 24 सेकंड। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो दोस्तों। यहाँ पे देखो 4 सिक्के 24, 4 पंजे 20, फिर यहाँ पे 2 तिया 6 और यहाँ पे 25 दूने 50 होते हैं। तो 25/3 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। ये तो मीटर पर सेकंड में आई है, निकालनी किस में दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, 18/5 के साथ गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े यूनिट में निकालनी है किलोमीटर में। तो इसको कर दो दोस्तों 18/5 के साथ गुना, तो आपकी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 3 छिक्के 18 है ना, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 छिक्के 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर आपके यहाँ पे स्पीड आ गई। कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार दोस्तों आपको करना था, और 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। देखो दोस्तों क्या लिखा है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है जो कि 750 मीटर की डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस कितनी दी है, 750 मीटर की, है ना। जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में पूरी करता है, 2 मिनट 30 सेकंड में। कितने में दोस्तों, 2 मिनट 30 सेकंड में। तो टाइम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना, 2 मिनट और 30 सेकंड। इतने में दोस्तों अब टाइम ना यहाँ पे मिक्स दिया है मिनट और सेकंड में, ठीक है ना, 2.5 मिनट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.5 मिनट, ठीक है ना, तो एक ही बात है। तो 2.5 मिनट भी इसको लिख सकते हैं। तो ये टाइम दिया है, इतने में कवर करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति बतानी है, तो स्पीड आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, टाइम भी आपको दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, अगर आप ऑप्शन देखोगे दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों डिस्टेंस तो मीटर में दी हुई है और ये दिया हुआ मिनट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी। मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में बदलनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस दोस्तों हमारे पास 750 है, तो इसको मैं लिख लूँगा 750। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे देखो टाइम भी हमें सेकंड में निकालना पड़ेगा। किस में, सेकंड में। दोस्तों 2 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 2 में कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। 1 मिनट में 60, तो 2 में 120 सेकंड, और प्लस 30 ये है, प्लस 30 ये है। तो टोटल कितने बनेंगे दोस्तों, 150 सेकंड बनेंगे। कितने बनेंगे, 150 सेकंड। 2.5 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 150 सेकंड। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 5/2 लिखो, 5/2 और गुना कर दो 60।
क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5/2 मिनट में गुना 60 करेंगे तो 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो टाइम हमने सेकंड में निकाला, 150 सेकंड आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 150 सेकंड। अब जीरो के साथ जीरो कैंसिल। अब दोस्तों 15 के टेबल में 75 आ जाता है। 15 एकम 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौकी 60, 15 पंजे 75। तो स्पीड आ गई दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई दोस्तों? 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 5 को करेंगे 18/5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 के साथ 5 कैंसिल। कितना दोस्तों? 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर दोस्तों आप देख सकते हो, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक मिसाइल है जो कि 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी स्पीड दी है दोस्तों इसकी 1350 किलोमीटर पर आवर, और 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछना यही चाहता है कि मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या है। सिंपली देखो क्या पूछा है इसने। आपको पता है स्पीड क्या होती है? स्पीड वही तो होती है एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की गई, वही तो स्पीड होती है। भी मैंने आपको बताया था, तो तभी मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसने पूछा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यानी इसकी स्पीड निकालनी है किसमें? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड दिया है तो 1 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय करेगा, तो उतनी मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। अब आपको दोस्तों क्या कहा गया है? 1350 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, और क्वेश्चन को अगर आप समझोगे कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में दूरी तय करता है 1350 किलोमीटर। 1 सेकंड में पूछा है, अब 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है वो उसकी स्पीड बन जाती है 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय करेगा, मान लें x मीटर की, तो x मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बन जाएगी। तो कहने का मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी, तो 1350 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको पता है 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली। तो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंसेप्ट दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको काट दोगे दोस्तों, पहले 9 के साथ हम इसको काटेंगे। 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 0। फिर 2 के साथ दोस्तों 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो 75 इंटू 5 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 75 इंटू 5, और इसको सोल्व करोगे 5 5 जब 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 मीटर दोस्तों क्या आ गई? स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। और डिस्टेंस बात करें 1 सेकंड में कितनी दूर तय करेगा, तो एक सेकंड में दोस्तों 375 मीटर डिस्टेंस तय करेगा, ये स्पीड होगी। और 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 375 मीटर। तो बात वही होती है, तो 375 मीटर ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन आपको समझना होता है, और समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में तभी आएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कार दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे सेकंड में पूछा था, यहाँ पे किस में पूछ लिया? मिनट में पूछ लिया। यहाँ पे सेकंड में पूछ लिया, यहाँ पे मिनट में। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, आपको स्पीड दी हुई है, यहाँ पे क्या दी है? स्पीड कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको क्या पूछा है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों अगर मुझे ये पता चल गया कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 मिनट में मैं निकाल सकता हूँ। अब आप बताओ, पूछो कैसे? देखो 1 सेकंड में मान लो x किलोमीटर दूरी तय करते हैं, x मीटर दूरी तय करते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आपने एक ही की विधि पढ़ी होगी, यूनिट वाला मेथड, है ना, कि 1 रुपये की 10 पेंसिल तो 2 रुपये की, 1 रुपये की मान लो 4 टॉफी तो 2 रुपये की 8 आएंगी। तो 1 सेकंड में अगर x मीटर दूरी तय करता है, तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 60 गुना x कर देंगे, 60 के साथ गुना कर देंगे तो 60x आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मुझे 1 सेकंड में पता चलेगा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको मैं 60 के साथ गुना कर दूंगा, तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में पता चल जाएगा। समझ में ये बात? तो मतलब क्या है दोस्तों, मुझे ये निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से मुझे पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितने मीटर करता है, तो जितना भी आएगा मीटर उसको मैं कर दूंगा 60 से गुना, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि 60 सेकंड में कितना करता है। समझ में आई? तो इसको दोस्तों पहले हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, फिर उसको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि इसमें पूछा गया है, क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम करते हैं 5/18 के साथ गुना, तो 54 गुना 5/18, तो 18 तो ये 54 होता है, वो 3 पंजे 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है दोस्तों 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है? 15 मीटर, ठीक है ना। और हमें निकालनी है 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में।
तो 1 मिनट में निकालेंगे तो सीधी बात है 60 के साथ गुना कर देंगे तो 15 छिक्के 90, तो 900 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 900 मीटर आप देख सकते हो, ऑप्शन सी में लिखा है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों इसको करने का, देखो क्या तरीका है। आपको स्पीड कितनी दी है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी है। इसका मतलब होता है 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 54 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 54 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय की, 54 किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1000 मीटर आ जाएगा, है ना, 54,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000, तो 54 में 54,000 मीटर। अब 60 मिनट में आ गया, निकालना कितना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, है ना। 1 मिनट में करने के लिए 60 के साथ, तो 6 के साथ, 0 के साथ 0 कैंसिल, 6 निम में 54, यहाँ से भी कितना आएगा 900 मीटर आएगा, 1 मिनट में 900 मीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना तो आपके पास बहुत तरीके हो जाएंगे करने के, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो मैथ में दोस्तों, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ भी 900 आया था और यहाँ भी 900 आया था, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझते जाओ दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप थोड़ा बैक करके वापस देख सकते हो, फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। तो अच्छे से समझते जाओ दोस्तों, आपको पक्का समझ में आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को, छठा क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति है दोस्तों, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए किसी पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। तो इसने कहा है कि स्पीड दी हुई है एक व्यक्ति की, क्या दी हुई है स्पीड, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है, ठीक है ना। और किसी पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है। तो टाइम दिया है, उस पुल को पार करने में कितना टाइम लगा, तो 18 मिनट। इसने पूछा पुल की लंबाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये हमारा पुल था, मान लो, है ना, ये क्या हमारा पुल था। तो उस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की, है ना। तो यानी जितनी पुल की लंबाई होती है तो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 18 मिनट लगे जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। तो पुल की लंबाई का मतलब यही होता है दोस्तों, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि एक ट्रेन है जो इतनी स्पीड से चल रही है और प्लेटफॉर्म को उसने पार किया इतने मिनट में, तो ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों सिंपली क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी होती है। लेकिन रेल वाले में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई पुल की उतनी तो होगी जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इतने डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, जितनी पुल की लंबाई थी। तो कहने का मतलब दोस्तों आपसे डिस्टेंस पूछना चाहता है, ठीक है ना। क्या पूछना चाहता है, डिस्टेंस पूछना चाहता है। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है। और आपको तो पता ही है दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये 18 मिनट में। ये किस में दिया है, मिनट में। तो मिनट में दिया है और लंबाई दी है मीटर में, लंबाई दी है मीटर में। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, तो मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड बदलनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में, है ना। और जो हमारा टाइम दिया है वो बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं इसको करूँगा 5/18 से गुना, 5/18 से गुना, तो 5×5 = 25, तो 25/18 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गई। क्या आ गया दोस्तों, स्पीड आ गई, ठीक है ना। अब दोस्तों टाइम मेरा 18 सेकंड है, सॉरी 18 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में बदलूंगा, 60 के गुना करूंगा, तो 18 छिक्के कितना होता दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 6×8 = 48, 6×6 और 4 8, तो 18 छिक्के 108, तो 1080 सेकंड मेरा टाइम आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, सेकंड में टाइम आ गया मेरा, क्या आ गया, टाइम। तो स्पीड और टाइम दोनों आ गए, स्पीड और टाइम दोनों आ गए। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दोस्तों गुना ना भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो स्पीड कितनी आएगी, 25/18, स्पीड कितनी है, 25/18 गुना के, अगर दोस्तों टाइम कितना है 18 × 60 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट कट जाएगा 18, या 1080 जो आया है वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 18 के साथ 18 कैंसिल, तो 25×6 दोस्तों आपकी डिस्टेंस आ गई, 25×6, 25 छिक्के दोस्तों 150, और जीरो की एक और जीरो, तो 1500 मीटर दोस्तों आपकी पुल की लंबाई आ गई, यानी कि डिस्टेंस आ गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। आपने स्पीड को निकाला मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, टाइम को भी सेकंड में बदला, तो टाइम मीटर पर सेकंड में था, स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, टाइम सेकंड, सेकंड के साथ सेकंड कैंसिल, तो मीटर में आपकी दोस्तों डिस्टेंस आ गई, और यही पुल की लंबाई होगी 1500 मीटर। आप देख सकते हो दोस्तों 6 का ऑप्शन ए में 1500 मीटर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करने हैं, और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं। चलो इनको भी एक बार यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं सभी को, है ना, जितने हो पाते हैं, ठीक है।
वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है दोस्तों लाइक जरूर करें साथ के साथ, है ना। लाइक करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता, आपको पता है, लेकिन थोड़ा हेल्प हो जाती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जरूर किया करो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ सभी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है, ठीक है ना। पहले अर्ध समय में, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहले हाफ टाइम में 42 किलोमीटर और दूसरे हाफ टाइम में 48 किलोमीटर की मतलब कि चाल से चलती है, तो कुल कितना फासला तय करती है। देखो दोस्तों क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक गाड़ी है, वो क्या करती है, 5 घंटे लेती है किसी सफ़र को तय करने में, 5 आवर का टाइम लेती है, उसको कोई सफ़र तय करना था। और उस सफ़र में दोस्तों मान लो ये हमारा ए है, ठीक है ना, और ये पॉइंट ये हमारा बी है। तो ए से बी तक उसको जाना था, और इस यहाँ से यहाँ तक जाने में दोस्तों उसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे टाइम लगा। दोस्तों उसने क्या किया, कुछ दूरी तो अब जो 5 घंटे टाइम लगा ना, इसको 2 भागों में बांट लिया, यानी कि 2.5 घंटे और 2.5 घंटे, आधा आधा। हाफ टाइम का मतलब दोस्तों पहले हाफ टाइम यानी कि पहले 2.5 घंटे में उसने 42 किलोमीटर की स्पीड से चली, और दूसरा जो हाफ टाइम था यानी 2.5 घंटे, अगले 2.5 घंटे में उसकी स्पीड की थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी दोस्तों 5 घंटे टोटल टाइम लगा ए से बी जाने में, लेकिन पहले जो 2.5 घंटे थे उसकी स्पीड 42 किलोमीटर थी। फिर उसने अगले हाफ टाइम में यानी कि 2.5 घंटे में स्पीड थोड़ी बढ़ा ली, 48 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। तो कार को टोटल कितना फासला यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, तो डिस्टेंस आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मान लो ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, यहाँ तक उसने ट्रैवल किया कितनी स्पीड से, मतलब 2.5 घंटे तो लगा, टाइम तो 2.5 घंटे लगा, लेकिन स्पीड कितनी थी यहाँ पे उसकी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी यहाँ तक, तो ठीक है ना। उसके बाद जो अगला हाफ टाइम है यहाँ तक, उसमें दोस्तों उसकी स्पीड कितनी होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको तो डिस्टेंस निकालनी है ना टोटल ए बी। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, जब ए सी और सी बी दोनों पता होगी तभी निकलेगी, है ना। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मुझे ए सी निकालनी है तो ए सी की मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे हमें मुझे स्पीड और टाइम दोनों पता होना चाहिए। स्पीड दोस्तों मुझे पता है 42 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम दोस्तों कितना है, 2.5 घंटे है। टाइम कितना है, 2.5 घंटे, तो यूनिट का भी कोई चक्कर नहीं, यूनिट भी सेम है, तो मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। टाइम कितना है दोस्तों, स्पीड पहले स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड कितनी है दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, गुना में टाइम कितना है, 2.5 घंटे। अब दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 5, 2.5 घंटे को दोस्तों मैं 5/2 घंटे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा ए सी वाली स्पीड, प्लस अब सी बी वाली स्पीड निकालनी है। सी बी में दोस्तों स्पीड कितनी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है सी बी। सी बी में दोस्तों स्पीड हमारी कितनी होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम तो दोस्तों यहाँ पे भी उतना ही है, 5/2, यानी हाफ हाफ टाइम लगा है, 5/2 आवर। तो हमने दोस्तों ये क्या यहाँ पे डिस्टेंस की एक इक्वेशन बना ली। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हावर के साथ तो हावर काट देंगे, यानी किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। अब 5/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों 5/2 को, या आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। तो ये बचा दोस्तों 42 किलोमीटर, और यहाँ पे बचा दोस्तों 48 किलोमीटर। तो 42 और 48 किलोमीटर आपका बच गया। देखो दोस्तों ये तो एच को तो भूल जाओ ना, इसको तो काट दिया। ये 5/2 इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। यहाँ पे बचा 42 और यहाँ पे बचा 48 किलोमीटर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, ईजी से, यहाँ ईजी सा मतलब ये तो बेसिक सी चीज़ है ना। 42 में 48 जोड़ेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 90, कितना बनेगा 90, तो 90 बन गया। अब इसका मतलब भी दोस्तों मल्टीप्लाई में होता है, तो 2 के साथ दोस्तों इसको काट दो, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि 45 2 जा 90 होता है, तो 45 पे कट गया। और यहाँ पे आ गया दोस्तों 5 × 45। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 पंजे 25 आ गया, और 5 चौके 20 और 2 22 आ गया। 225 किलोमीटर दोस्तों आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। और एक और तरीका दोस्तों आपको बताता हूँ, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा ना कि ये कॉमन क्यों लिया, आप यहाँ पे भी काट सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 2 एकम 2, 21 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 एकम 2 के साथ काटोगे, 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 21 पंजे कितना होता है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 21 पंजे यहाँ पे 105 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों 2 दूनी 4 2 चौके 8, तो 24 पंजे कितना होता है, 24 पंजे होता है 120, तो इनको जोड़ दो 5, है ना, फिर 2 फिर 225, यहाँ भी 225 किलोमीटर ही आएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों यहाँ पे दोस्तों तरीके सही हैं, वो आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें। तो 225 किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हो, 225 तो दोस्तों है नहीं यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं भी लिखा हुआ है। तो अगर दोस्तों आंसर नहीं आया तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 8 है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। चलो एक बार इनको कर ही लेते हैं, जितने हो पाते हैं एक बार देखते हैं। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। आने जाने में दोस्तों उसको 5 घंटे का टाइम लगता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो एक बार। इसमें क्या लिखा है? एक लड़का है, अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब मान के चलो दोस्तों, ये उसका घर है, होम है, और ये उसका स्कूल है, ठीक है ना? ये उसका क्या है? स्कूल है। तो वो बच्चा यहाँ से स्कूल में जाता है, कितनी स्पीड से जाता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। और जब वापस आता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, ठीक है ना? और दोस्तों दोनों आने जाने में टोटल टाइम उसको कितना लगा? यहाँ पे 5 घंटे का टाइम लगा। मान लो दोस्तों, पहले में उसको लगा T1 टाइम और दूसरे में लगा T2 टाइम। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना लगा और इसमें कितना। आने और जाने टोटल टाइम उसका कितना है दोस्तों? 5 है। तो कहने का मतलब T1 और T2 को जोड़ूंगा तो मैं मेरे 5 घंटे बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 घंटे, ठीक है ना? तो इसने कहा स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये वाली दूरी आपको बतानी है कितनी है। मान के चलता हूँ दोस्तों, ये वाली दूरी कितनी है? एक्स है। कितनी एक्स है? तो आपको दोस्तों क्या निकालना है? यहाँ पे एक्स निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इक्वेशन आपकी यहाँ पे बनी बनाई है, ये रही, है ना? अब आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 मुझे निकालना है। तो T1 के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एक्स है, तो यहाँ पे लिख दो एक्स है, बटे स्पीड कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 है। देखो दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है कि घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगा। तो घर से स्कूल जाने में टाइम निकालना है, तो घर से स्कूल की डिस्टेंस और उसकी स्पीड डिवाइड करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस तो मैंने एक्स मान ली, और स्पीड कितनी स्पीड से चला? वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यानी कि एक्स बटे 3 आ जाएगा पहला टाइम, प्लस दूसरा टाइम निकालना है घर से स्कूल से घर आने में। तो स्कूल से घर की डिस्टेंस भी एक्स है, डिस्टेंस तो सेम है। और अब की बार स्पीड 2 थी, तो स्पीड कितनी होगी? 2। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम कितना बनता है हमारा? 5 बनता है। कितना बनता है? 5। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। यहाँ पे आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे आएगा 3x, जो कि किसके इक्वल हो गया? 5 के। 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 5x बराबर 5, और ये 6 गुना में चला जाएगा दोस्तों। 5 के साथ 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। 6 आ जाएगी। अब 6 यानी कि किलोमीटर में है, तो 6 किलोमीटर दोस्तों उसके घर से और उसके स्कूल की दूरी है। घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना था। तो 6 किलोमीटर आप देख सकते हो, ऑप्शन जो ए है उसमें दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पहले आपको समझना है और फिर देखना है क्या सिस्टम है। तो ऐसे आपको कर, और एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे करने का। एक तरीका और क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखो डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो जितना डिस्टेंस ये था उतना ये था, तो आप यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अभी यहाँ मैंने आपको बताया था, 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। 2xy x प्लस वाई। तो 2x, एक स्पीड कितनी है? 3 है। एक स्पीड कितनी है? 2 है। और नीचे 3 प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12/5 मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोस्तों एवरेज स्पीड आ गई। तो स्पीड क्या आ गई दोस्तों? एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारी? 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है ना? और हमें टाइम भी दिया हुआ है, टोटल टाइम भी दिया है। टोटल टाइम कितना दिया है? 5 घंटे। टोटल टाइम कितना दिया है दोस्तों? 5 घंटे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, टोटल टाइम दिया हमें 5 घंटे। तो हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। लेकिन अभी एक बात देखो दोस्तों, अभी तो हमारा ना टोटल डिस्टेंस निकलेगी। क्या निकलेगी? टोटल डिस्टेंस। यानी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला तो दोस्तों मैंने ये बता दिया, ये वाला। और एवरेज स्पीड को दोस्तों हम ऐसे भी लिखते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी दोस्तों क्या है? एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक बार यहाँ पे देखो, x प्लस एक्स, 2x है। एक बार इधर जाओगे x, एक बार वापस आओगे x, तो 2x होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? हमारी 2x है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x, ठीक है ना, डिवाइड में। टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? 5 लगा। कितना लगा? 5 लगा। और स्पीड कितनी है हमारी? एवरेज स्पीड ये देखो हमने निकाल ली, 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 5/2 है, जो 2/5 है, इस साइड जाके कितना हो जाएगा? 5/2, क्योंकि 5 ऊपर 2 नीचे। तो 5 के साथ 5 कैंसिल, और 2 छिक्के 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 किलोमीटर आ गई। तो इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका लगाते हो। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोस्तों आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है ना, खुद सोल्व करने हैं और मुझे या तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें भी जुड़े हो वहाँ पे भेज सकते हो। ये दोस्तों कमेंट में इनका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 को स्क्रीनशॉट कर लो दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लो। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, तो एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ठीक है ना। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन चारों का दोस्तों आंसर आपको कमेंट में बताना है, चारों क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, किसी में डाउट हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों देखूंगा मैं चारों में से आप कितने कर पाते हो, तो खुद ट्राई करना पहले, फिर दोस्तों अगर नहीं आया तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल मैं आपको उस डाउट को मतलब आपका सोल्व कर दूंगा। और दोस्तों वीडियो में मजा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, बाकी जो आपके साथी हैं उनके साथ भी शेयर करना। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि जब भी नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।